Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture 4 and the topic which we are going to discuss today is nature of excretory products in relation to habitat. अच्छा, सबसे पहले इसके टॉपिक को देख लेते हैं कि टॉपिक का एक्चुअली मीनिंग क्या बनता है, कि हम क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं आज। अब हैबिटेट्स का मतलब होता है कि वो वाली जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, एंड नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कि किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ होगा कौन से वाले एनिमल के लिए जो जिस हैबिटेट में रहता होगा उसके अकॉर्डिंगली रिलीज़ होगा। तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को आपको पता है, जो मेनली हमने पढ़े थे कल, डिस्कस किए थे कि मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। तो जो अमोनिया है, अब हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको आपने माइंड में रखना है कि जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और डेंजरस है। उसके बाद जो यूरिया है वो उससे कम टॉक्सिक है, जो यूरिक एसिड है वो लीस्ट टॉक्सिक है। तो जो अमोनिया है वो अगर बॉडी में रह जाए तो सबसे ज़्यादा डीजेनरेशन करेगा, इवन के सेल्फ डाइजेशन स्टार्ट कर सकता है अमोनिया, कि डिफरेंट ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और डेंजरस है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब अमोनिया जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में रिलीज़ होते हैं। अमोनिया मोस्टली वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, उसमें भी जो फ्रेश वाटर होते हैं वो अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि अमोनिया के लिए एक कंडीशन है कि अमोनिया तभी रिलीज़ होगा जब उसको ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए होगा। जो 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन है उसको 500 ml वाटर चाहिए होता है टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। अब कोई भी जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो सिंपली बॉडी से डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, सिंपली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता, उसको वाटर चाहिए होता है जिसके साथ वो मिल के डाइल्यूट हो सके और फिर बॉडी से बाहर निकले। डायरेक्ट अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन पॉसिबल नहीं है बॉडी से, किसी भी एनिमल की बॉडी से। तो जो अमोनिया है 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन को 500 ml वाटर चाहिए होता है। तो इसका मतलब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते होंगे, स्पेशल जो एक्वाटिक होंगे, उसमें भी जो फ्रेश वाटर होंगे, जो हाइपोटोनिक कंडीशन में रहेंगे, सिर्फ उनके लिए ही पॉसिबल है कि वो अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकें। जो फिशेज़ हैं वो हाइपोटोनिक हाई इन्वायरमेंट में रहती है ना, इसलिए जो फिशेज़ हैं वो अमोनिया को यूज़ करेंगी एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि उसको ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है, उनको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट है यूरिया जो अब अमोनिया को 500 ml वाटर चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं, जो खुश्की पे रहने वाले होते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती है कि कभी इतनी होती है कि यूज़ भी कर लें और बाकी सारे कामों के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, यू कैन से। तो जो यूरिया है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है टेरेस्ट्रियल मैमल्स का। अब ये अडेप्टेशन की एक अडेप्टेशन थी। तो ये अडेप्टेशन क्यों आई कि यूरिया जो अमोनिया उसको रिलीज़ करने के लिए हर सूरत 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम को। लेकिन अब 500 ml वाटर जब नहीं अवेलेबल तो फिर क्या होगा, जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूरिया बाय अ यूरिया साइकिल। दिस साइकिल इज़ ऑल्सो ड्रॉन इन योर बुक, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। तो आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत थी, लेकिन जब 500 ml वाटर नहीं अवेलेबल होता तो फिर क्या काम होता है कि टेरेस्ट्रियल मैमल्स में रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, तो वही अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। तो जो यूरिया है वो कम वाटर यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। 1 ग्राम ऑफ यूरिया नाइट्रोजन नीड 50 ml वाटर। पहले 500 यूज़ करता था ना अमोनिया, लेकिन जो यूरिया वो 50 ml यूज़ करेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि जो अगर 50 ml भी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो और अडेप्टेशन करेंगे।
जिसमें एग्जांपल आ जाती है बर्ड्स की, कि बर्ड्स तो एयर में रहते हैं, उनके पास एक्यूट शॉर्टेज होती है वाटर की, कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, उनको 50 ml वाटर भी अवेलेबल नहीं होता। तो फिर वो क्या करेंगे, कैसे एक्सक्रीशन करेंगे? तो इसमें यही है कि जो यूरिया है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिक एसिड, और जो यूरिक एसिड है, जो 1 ग्राम यूरिक एसिड है, उसको 1 ml वाटर ही चाहिए होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो जो बर्ड्स हैं उनमें ये अडेप्टेशन आई है, चेंज आया है कि वो वाटर को भी मेंटेन कर सकें और एक्सक्रीशन को भी पॉसिबल बना सकें। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यूरिया साइकिल, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ यूरिया साइकिल, कि जो अमोनिया है वो कैसे कन्वर्ट होता है यूरिया में। अब एक प्रिकर्सर होता है जो सबसे टॉप पे लिखा है सिट्रोलाइन। प्रिकर्सर वो चीज़ होती है, ये वो मॉलिक्यूल होता है जिसने किसी भी साइकिल या पाथवे को स्टार्ट करना होता है। तो ये जो प्रिकर्सर है सिट्रोलाइन, ये पहले से ही बॉडी में होता है। ये क्या काम करेगा, इसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आके मिलेंगे, फिर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलेगा, फिर दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे आर्जिनोसक्सीनेट में। आर्जिनोसक्सीनेट कन्वर्जन करेगा इनटू आर्जिनाइन, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ arginase enzyme the arginine is converted into यूरिया, और उसके बाद फिर जो बाकी का जो रह जाएगा यूरिया में कन्वर्ट हो गया, यूरिया बन गया, और साथ में एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नेम है ऑर्निथाइन। फिर ये ऑर्निथाइन फर्दर चेंजेस करके सिट्रोलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रिकर्सर इसी तरह बॉडी में रहता है, और जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होता जाता है इनटू यूरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। अब क्या था कि हमने सबसे पहले अमोनिया की बात की कि अमोनिया को 500 ml चाहिए होता है वाटर। तो 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन को 500 ml वाटर चाहिए होता है टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इसमें मोस्टली हम एक्वेटिक एनिमल्स को ले लेते हैं, उसमें भी फ्रेश वाटर के, कि वो अमोनिया को एज देयर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो वो वाले एनिमल्स, उसकी बेसिस पे ही हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया, उनको नेम दिए। तो वो एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया है उसको हम बोलेंगे अमोनियोटैलिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया, उनको बोलेंगे यूरियोटैलिक एनिमल्स। और वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, उनको यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो इसका मतलब ये सारा जितना अभी आज हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आई, एक इम्पॉर्टेंट नोट आया, और समझने को मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो इसमें समझने वाला था, कि ये अडेप्टेशन थी, चेंजेस थी, कि कैसे बॉडी ने अडेप्ट किया और बैलेंस किया वाटर को भी, और बाकी की जो वेस्ट है उसको भी पॉसिबल बनाया कि वो बॉडी से निकल सके। तो इसमें यूरिकोटैली और यूरियोटैली कंडीशंस हैं दोनों, ये एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स, के जिस जगह पे जो ऑर्गेनिज्म रहता था उसके हिसाब से बॉडी ने चेंज किया और अडेप्ट किया अपने आप को, ताकि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा जो ऑस्मो रेगुलेशन है, जो वाटर की रेगुलेशन है, वो रिलेट करती है विद एक्सक्रीशन, के बॉडी के जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जो बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन के साथ मिलके काम करते हैं।